तो आज हम एक्टिविटीज ऑफ हेमिकोडेटा जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हेमिकोडेटा जो होते हैं उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, बाकी जो फाइलम जो होते हैं उनके साथ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैंगन बोर्ड ने हेमिकोडेटा जो होता है उसको एंट्रोपियस का जो वर्ग है उसके अंदर रखा था, लेकिन बाद में बैक्सन ने जो है हेमिकोडेटा के अंदर जो बेलेनोग्लोसस जो एग्जाम्पल है उसके अंदर नोटोकोड को देखा और इसीलिए उसने सबसे इनको ट्यूनिकेट जो आते हैं, ठीक है ना, जो एक्रेनेटिया है, जो वर्टिब्रेटा जो होती है इनकी दो नर्वकोड जो होती है, और जो बक्कल डाइवर्सिकुलम जो इसके अंदर मिलता है हेमिकोडेटा के अंदर, इसमें समानताएं दिखाने की कोशिश की और इसीलिए इसको किस दिया, कोडेटा के में रख दिया। लेकिन स्पेंजल जो साइंटिस्ट था उसने इसकी आलोचना की, इसमें हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और भी कई बातें हुई थी। तो इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर जो बेलेनोग्लोसस जो होता है, जैसे कि ये व्यू है बेलेनोग्लोसस होता है, बॉडी के अंदर ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, ये ब्रांचिस के लिए रीजन होता है। तो ये एक हेमिकोडेटा समूह के अंदर रखा गया है। हेमिकोडेटा, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब आधा के ये कोडेट है, जैसे ये भी अपना आप में से गलत नाम है, क्योंकि इसमें कोडेट का कोई विशेष लक्षण इसके अंदर नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बेलेनोग्लोसस के अंदर आता है। तो इनके अंदर जो है, इसमें इस बेलेनोग्लोसस के अंदर इसके किस किस जो समानताएं या असमानताएं मिलती हैं, हम उसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो उसके अंदर जो आता है, सबसे पहले हम इसके अंदर जो एनिलिडा जो समूह आता है और उसके साथ इसकी क्या क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं, उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। विद एनिलिडा जो आता है उसके साथ आता है। ठीक है, वैसे जो हेमिकोडेट जो आते हैं, इसको आपको मैं बताया था, जैंगन बेन ने इसको कहा था एंट्रोपियस का ग्रुप में रखा था। फिर इसके बाद सैविजिक और हल्सले ने इसके अंदर कोडेट के नेचर बताए थे, किस अलग से आते हैं, और इनको देखते हुए 1887 के अंदर बेक्सन ने इसको फाइलम कोडेटा के अंदर रखा था। तो एफिनिटीज विद एनिलिडा, तो स्पेंजल ने जो है बेलेनोग्लोसस के अंदर देखा कि कुछ समानताएं होती हैं, दोनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो वो जो समानताएं हैं वो इसके अंदर भी आती है, सारी जो ये हैं ये उसमें ये समानताएं हैं इसके साथ एनिलिडा के साथ। तो वो क्या क्या समानताएं हैं, सबसे पहला जैसे कि वोम लाइक बॉडी होती है एनिलिडा के अंदर भी, जैसे कि केंचुआ है, ये जो आप खोजवाम कहते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, कृमि रुचि जो होती है संरचना होती है। और बुरोइंग, बुरोइंग जो हैबिट है वो इन दोनों के अंदर मिलते हैं। बुरोइंग दोनों क्या होता है, बिलकारी, यानी कि ये बिल बना के रहते हैं। तो दोनों जो होते हैं ये क्यूबिक कोलर से हैबिट होती है, यानी कि ये बिलकारी होते हैं। तो अर्थवॉर्म भी बिल में रहता है और ये भी जो होता है बिल के अंदर रहता है। इसके अलावा वो अपने मड जो होती है, कीचड़ जो होती है, उसको इंजेक्टेड करते हैं, खाते हैं, और जो कास्टिंग जो है बाद में वो बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ के अंदर जो बीज जिसको हम कहते हैं वो इनसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगली जो इसके अंदर एक समानता क्या थी कि इनके अंदर जैसे कि ये कोलर मिलता है, इसके अंदर जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें ये कोलर नाम की एक स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना। और ऐसी ही स्ट्रक्चर जो है अर्थवॉर्म में मिलती है, इसका नाम है क्लाइफिलम। तो क्लाइफिलम और कोलर जो है उन दोनों में क्या होती है, समानता है, ये है। तो यहाँ पर देखिए कोलर मिलता है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही अर्थवॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, क्लाइफिलम में जिस बाद में क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर भी समानताएं मिलती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो हार्ट है वो डोर्सल साइड के अंदर होता है, यानी कि एनिलिडा के अंदर भी और इसके अंदर भी जो हार्ट है वो क्या होता है, डोर्सल हार्ट होता है। डोर्सल का मतलब क्या होता है, पृष्ठ साइड के अंदर क्या होता है, इनका हार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो इनके अंदर भी और अर्थवॉर्म के अंदर भी सेम प्रकार का ब्लड वास्कुलर सिस्टम इनके दोनों के अंदर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो एनिलिडा है और इन दोनों के अंदर जो हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, जो डोर्सल जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर जो होता है आगे की ओर होता है, और जो वेंट्रल या अधर जो होती है उसमें क्या होता है, वो पीछे की तरफ, यानी कि पोस्टीरियरली जो होता है
वेंट्रल वेसल्स के अंदर, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो इस प्रकार होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोबोसिस होती है, जो स्ट्रक्चर है जो प्रोबोसिस कहलाती है, जो आपको मैंने ये डायग्राम यहाँ दिखाया है, ये जो प्रोबोसिस है ऊपर वाली, तो ऐसे ही अर्थवॉर्म के अंदर भी प्रोस्टोमियम मिलती है। दोनों जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये प्री ओरल है, मतलब माउथ से पहले की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये दोनों उसके अंदर जो है ये आती हैं। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के अंदर क्या थी, कुछ ना कुछ इसमें समानताएं मिलती हैं। ठीक है, अगली जो समानताएं हैं, टोर्नोरिया जो लार्वा होता है जो कि इसके अंदर मिलता है हेमिकोडेटा के अंदर, वो एनिलिडा के ट्रोकोफोर जो लार्वा है उससे उनमें समानताएं होती है, दोनों क्या होते हैं लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर ये समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं दोनों लार्वा के अंदर? दोनों जो लार्वाएं होती हैं वो पेलाजिक होते हैं, मतलब फ्री फ्लोटिंग जो होती हैं वो पानी के अंदर तैरते हैं, और जो है सीढ़ियाँ से क्या होते हैं वो ढके हुए रहते हैं। ठीक है, और उन दोनों के अंदर जो होती है आई स्पॉट से डेवलप होते हैं, और आहार नाल भी क्या होती है विकसित होती है, दोनों के लार्वा के अंदर आती है। अब आता है डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये जो दोनों जो होते हैं एनिलिडा और हेमिकोडेटा, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस मिलती हैं वो भी है, अनेक समानताएं भी मिलती हैं, क्योंकि दोनों सेम है ही नहीं, अलग अलग ही हैं। तो इसके अंदर जो है हेमिकोडेटा के अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड मिलती है, जबकि एनिलिडा जो है वो क्या है इनवर्टिब्रेट है, उसके अंदर डबल वेंट्रल नर्व कोड उपस्थित होती है। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस आया। अगला जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द फेरिंग्स, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कोडेट के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, एक तो डोर्सल होलो नर्व कोड, एक नोटोकोड, और एक फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कोडेटा के होते हैं, तो इसके अंदर ये दोनों मिलते हैं, जो कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं एनिलिडा के अंदर नहीं मिलते हैं। इसमें गिल स्लिट्स भी मिलते हैं। ठीक है ना, हाँ वो बात अलग है, इनकी पोजीशन अलग प्रकार की होती है गिल स्लिट्स की, कि वहाँ पर डोर्सल साइड में होते हैं, जबकि हम आगे जो पढ़े हैं दोनों यूरोकोडेटा और सीफेलोकोडेटा जिसमें वो लेटरल साइड में होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आता है। अगला जो इसके अंदर डिफरेंस आता है वो आता है इनके जो लार्वे जो होते हैं उन दोनों में भी क्या होता है डिफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है ना, डेवलपमेंट भी है, और जो लार्वे की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी इसमें क्या होते हैं डिफरेंसेस मिलते हैं। डिफरेंसेस क्या क्या मिलते हैं इनके लार्वों के अंदर आता है। ठीक है ना, एक तो क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो ट्रोकोफोर जो लार्वा होता है उसमें माउथ बनाता है, जबकि हेमिकोडेटा के टोर्नेरिया जो लार्वा है उसमें वो क्या बनाता है एनस बनाता है। और ये हम सभी जानते हैं कि अगर पहले माउथ बनता है, या हमें कह सकते हैं कि अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमा, और अगर उससे एनस बनता है उसे क्या बोलते हैं हमें ड्यूट्रोस्टोम बोलते हैं। तो ये ड्यूट्रोस्टोमा कंडीशन आती है हेमिकोडेटा के अंदर, जबकि उसके अंदर जो है ये कंडीशन से नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रोकोफोर जो लार्वा है उसमें नेफ्रिडिया मिलते हैं। ठीक है ना, जबकि टोर्नोरिया जो लार्वा है उसमें नेफ्रिडिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो लार्वे हैं उसके अंदर क्या होते हैं कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर ये मिलते हैं। इसके अलावा ये जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने ये बताया है स्टोमोकोड है, जिसको हम आगे जाके बक्कल डाइवर्टिकुलम जो भी नाम दिया गया है वो इसके अंदर मिलता है, जबकि उसके अंदर जो एनिलिडा के अंदर जो होता है ये नहीं मिलता है। तो इनके जो है कुछ लक्षण जो है एनिलिडा से मिलते हैं, जो कैसे उसमें समानताएं आती हैं वो एक अलग इशू आता है। नेक्स्ट आता है एफिनिटीज विद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब क्या होता है डर्मेटा, यानी कि स्किन के अंदर इकाइनोस्पाइन होते हैं, उन जीवों क्या बोलते हैं हमें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं और हेमिकोडेटा जो हैं इन दोनों के अंदर कुछ समानताएं मिलती हैं। तो वो समानताएं क्या है, रिजर्वलेंस क्या है? एक तो इसमें मिलता है एंटेरोसिलिक सिलोम, ये भी आपको पता ही है, 2 प्रकार के सिलोम होते हैं, साइजोसील और एंट्रोसील। तो एंट्रोसील जो है वो इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा और कोडेटा के अंदर मिलता है। बाकी सभी जीवों के अंदर जिसमें सिलोम होता है वो जो सिलोम होता है वो साइजोसिलिक प्रकार का सिलोम होता है। तो ये भी इनमें समानताएं मिलती हैं। इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो सिलोम जो होता है, जो सिलोम है वो जो है 3 भागों में, अगर भागों में क्या होता है दोनों के अंदर क्या होता है वो डिवाइडेड रहता है।
ठीक है। और इन दोनों संघों में जो है जो पानी जो है समुद्र जो भरा होता है वो एक प्रकार का दरवज चालित जो है तंत्र की तरह क्या होता है वो काम करता है। ठीक है। अगला है इनके अंदर और क्या रिजेम्बलेंस होती है, पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है इन दोनों के अंदर। तो इनका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है पुअरली डेवलप होता है। ठीक है, कम विकसित होता है और वो एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और दोनों के अंदर जो है ये क्रिएटिन फॉस्फेजिन जो पदार्थ होते हैं ये दोनों के अंदर क्या होते हैं मिलते हैं। जो प्रोटीन भी जो होते हैं दोनों के क्या होते हैं लगभग सेम होते हैं। इसके अलावा दोनों में रीजनरेशन की पावर भी होती है और दोनों जंतु के जो स्वभाव है वो लगभग क्या होती है सेम होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो लार्वे होते हैं उसमें भी कुछ समानताएं मिलते हैं। तो लार्वे आपको पता ही लग गया भी, हेमिकोर्डेटा का जो लार्वा है उसका नाम क्या है टोर्नेरिया लार्वा है। ठीक है, ये रहा। और ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसका बाइपिनेरिया या ओरोकुलेरिया जो लार्वे हैं वो मिलते हैं। तो इनके अंदर जो है दोनों के अंदर जो लार्वे होते हैं उनके अंदर ये समानताएं मिलती हैं। तो ये टोर्नेरिया लार्वा है और ये इनके अंदर क्या है बाइपिनेरिया लार्वा है। तो इनके अंदर कुछ समानताएं मिलती हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं दोनों लार्वे जो हम देखते हैं लगभग क्या होते हैं अंडाकार के होते हैं और पेलाजिक प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना। और दोनों के अंदर जो है सीलियरी बैंड मिलते हैं, जैसे यहाँ पर भी सीलियरी बैंड है, इसके अंदर भी क्या है ये सीलियरी बैंड मिलते हैं। और दोनों के अंदर जो परिवर्धन के अंदर जो होती है सिलोम जो बनता है वो एंट्रोसिलिक यानी आंतरिक गुहिक होता है। दोनों के अंदर आहार नाल की लंबाई भी सेम होती है। दोनों के अंदर जो है ब्लास्टोपोर जो है उससे गुदा का निर्माण होता है, एनस का निर्माण होता है। ठीक है ना। और सिलोमे की जो कैविटी है वो दोनों के अंदर क्या होती है एक ही जगह पर लगभग सेम उनकी क्या होती है पोजीशन होती हैं। तो ये जो है इनके लार्वे के अंदर भी क्या है कुछ समानताएं हैं। ठीक है। तो ये जो है इसके बाद जो है इसमें के अंदर कुछ असमानताएं भी होंगी। ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा के अंदर और इसके अंदर क्या होती है क्या असमानताएं होती हैं, डिफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है ना। ये कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो सिमिलैरिटी डेवलप हुई है इकाइनोडर्मेटा के अंदर और हेमिकोडेटा के अंदर इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। एक प्रकार के सेम वातावरण में रहने की वजह से जो उसमें चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो है इसके अंदर ये आया है। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इनके अंदर आपको मैंने बता दिया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल जो सिमिलरिटी होती है सिलोम जो है वो कैसे बनता है, गैस्ट्रुला जो होती है उसका निर्माण होता है और जो लार्वे होते हैं उनकी लगभग सेम स्ट्रक्चर होती है। तो सब ये जो हुआ है ये किससे हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। ठीक है। अब इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये लार्वा के आपको मैंने बता दी स्ट्रक्चर। बाइपिनेरिया जो लार्वा होता है उसमें एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया विच इज सीन इन टोर्नोरिया लार्वा में अच्छी प्रकार से वो मिलता है। ठीक है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से नहीं होता है। इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें रेडियल सिमेट्री है, ये आप सभी जानते हैं। बाकी रेडियल सिमेट्री जो है वो सिलेंटेटा के अंदर ही होती है, उसके बाद सब में क्या आ गई थी बायलेटरल सिमेट्री आ गई थी। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में क्या है रेडियल सिमेट्री आती है और इनके अंदर तो क्या आएगी बायलेटरल आएगी, द्विपार्श्वीय समिति का निर्माण भी हो जाता है। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है वाटर वास्कुलर सिस्टम मिलता है, जबकि बेलोनोग्लोसस के अंदर ये सिस्टम में एब्सेंट होता है। तो ये जो है इन दोनों के अंदर क्या है ये कुछ डिफरेंसेस जो आते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर और इसके अंदर। इसके अलावा जो टोर्नोरिया जो लार्वा होता है ठीक है ना उसके अंदर आई स्पॉट्स और कुछ सेंसरी हेयर्स भी मिलते हैं जो कि इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है इसमें ये नहीं मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ इसमें समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। अगला जो टॉपिक इसके अंदर आता है इसकी रिजेबलेंस और जो है समानताएं जो हैं वो आती हैं, जिसके अंदर आता है सबसे पहले यूरोकोडेटा। तो ये जो होता है यूरोकोडेटा के साथ कुछ समानताएं दिखाता है। ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर जो होता है डोर्सल नर्व कोड जो होती है वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होती है। हेमिकोडेटा और यूरोकोडेटा के अंदर डोर्सल नर्व कोड। ठीक है ना। और इन दोनों में जो होती हैं जो गिल शरीर से होते हैं और जो फेरिस की जो संरचना होती है वो बिल्कुल सेम होती है।
ठीक है। और केंद्रीय जो तंत्र का जो परिवर्तन होता है दोनों में सेम प्रकार का ही होता है, और दोनों के अंदर जो होता है वो लार्वा भी मिलता है। तो ये यूरोकोड्स जो होते हैं, यूरो का मतलब इसके अंदर हमें टेल के अंदर जो होता है नोटोकोड की स्ट्रक्चर जो मिलती है वो है। फिर इन दोनों के अंदर क्या है, कुछ असमानताएं हैं। असमानताएं जो है इनमें ज़्यादा है। हेमिकोडेटा और यूरोकोडेटा की पोषण विधि क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये आपने पढ़ लिया भी कि यूरोकोडेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, जबकि हेमिकोडेटा अलग प्रकार से वह न्यूट्रिशन देता है, ठीक है ना। और यूरोकोडेटा के अंदर एंडोस्टाइल मिलती है, जिसको अपने थायरॉइड ग्रंथि के इक्विड मानते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रक्चर भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। इनके आवास और स्वभाव भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इनके शरीर और सिलोम जो होती हैं 3 भागों में विभाजित होती है, जबकि यूरोकोडेटा में ऐसा नहीं होता है, इसके 3 भागों में विभाजन भी नहीं होता है। हेमिकोडेटा में वास्तविक नोटोकोड का अभाव रहता है, जो कि यूरोकोडेटा के अंदर लार्वा अवस्था के अंदर क्या होती है, मिलती है। यूरोकोडेटा के अंदर जो होता है बडिंग, जिसको हम मुकुलन बोलते हैं, एक काफ़ी विचित्र फिनोमेना जो यहाँ पर मिलता है, जबकि वहाँ पर ये नहीं मिलता है। पुनर्जनन की जो क्रिया होती है वो हेमिकोडेटा में पाई जाती है, जबकि वो यूरोकोडेटा में नहीं पाई जाती है। तो ये जो है कुछ समानताएं और असमानताएं हैं। ऐसे ही सीफेलोकोडेटा के अंदर भी कुछ समानताएं और असमानताएं हैं। समानताएं क्या है कि त्वचा में डर्मिस का अभाव होता है दोनों के अंदर, और जो क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी की उपस्थिति दोनों के अंदर होते हैं क्लोम छिद्र, ठीक है ना। वो ठीक है, उनकी पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है। और दोनों के अंदर जो होती हैं हमें पता ही है, सीफेलोकोडेटा के अंदर भी ना तो किडनी होती है, ना ही हार्ट होता है, और ना ही अभी तक उसमें सीफेलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, यानी कि सिर वगैरह जो इसमें नहीं मिलती हैं। और जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है दोनों का वो लगभग एक ही प्रकार का मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ असमानताएं होती हैं। भाई सीफेलोकोडेटा जंतु जो होते हैं उसमें क्या मिलता है, ओरल हुड, हमने आपको पढ़ाया था, हमने इसके बारे में पूरा पढ़ रहा है। इसके अलावा हेमिकोडेटा में जो है पंखों का अभाव भी होता है, जबकि सीफेलोकोडेटा जो है ब्रैंकियोस्टोमा उसमें पंख मिलती हैं, ठीक है। इसी फेलोकोडेटा में एंडोस्टाइल मिलती है, जबकि उसके अंदर ग्रसनी के अंदर एंडोस्टाइल का अभाव होता है। तो एंडोस्टाइल तो ये इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ठीक है ना। और इन दोनों में एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आता है अगला पॉइंट आता है कि इन दोनों के अंदर जो है, ये तो मिल गई। अब इसको हमने हेमिकोडेट नाम दिया गया है, तो जो कोडेटा जो हैं उनके साथ जो हैं इनकी क्या क्या समानताएं और असमानताएं आती हैं, और इसको ऐसा रखने की कहाँ पर जरूरत पड़ी। तो इनको हमने कोडेट्स के साथ रखा। बेट्सन ने आपको मैंने पहले बताया था, इसको हेमिकोडेटा को कोडेटा में रखा होता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या रीजन थे, एक तो इसमें नोटोकोड है, ठीक है ना, उसको नोटोकोड मानी गई है कि वहाँ पर भी होती है, कोडेटा के अंदर भी होती है और यहाँ पर भी होती है। तो नोटोकोड क्या थी, जो बक्कल डायवर्टिकुलम है उसको हमने क्या माना साइंटिस्ट ने, इसने उसको नोटोकोड मान दिया गया, और उसकी वजह से जो है इसको हमने कोडेटा के अंदर रख दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो स्टोमोकोड है ये नोटोकोड जो है उसके जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसमें बहुत से डिफरेंस होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे वैसे, या इसको यहीं पर पढ़ा देते हैं कि जो स्टोमोकोड जो होता है ब्लेनोग्लोसस का, या जो बक्कल डायवर्टिकुलम जो होता है उसको हम नोटोकोड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्टोमोकोड जो होती है वो सिर्फ प्रोबोसिस जो होती है, इसका जो रीजन होता है वहीं पर होती है प्रेजेंट, जबकि जो नोटोकोड होती है वो बॉडी के अंदर रहती है, पूरी बॉडी में वो क्या होती है, एक्सियल स्केलेटन के रूप में प्रेजेंट होती है। बक्कल जो डायवर्टिकुलम होती है वो वेंट्रल होती है, इसके डोर्सल ब्लड वेसल्स के वेंट्रल होती है, जबकि नोटोकोड जो होती है वो डोर्सल ब्लड वेसल्स के क्या होती है, पृष्ठ में होती है, यानी कि ऊपर की साइड के अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होनी चाहिए नोटोकोड। तो ये इसको हम नोटोकोड नहीं कह सकते, ठीक है ना, ठीक है। वैसे हम इसको यहाँ पर इसको रिजल्वेंस के रूप में मान रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें नोटोकोड होती है, लेकिन हम इसको यहाँ पर ये नकार भी रहे हैं कि ये नोटोकोड क्यों नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों पॉइंट बता रहे हैं, तो नोटोकोड में और स्टोमोकोड में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा जो है स्टोमोकोड जो बक्कल कैविटी होती है किसी भी शीथ के द्वारा कवर्ड नहीं होती है, जबकि नोटोकोड जो होती है वो शीथ के द्वारा कवर्ड होती है। इसके अलावा जो है बक्कल कैविटी और बक्कल डायवर्टिकुलम जो होता है स्टोमोकोड, वो एक साधारण जो है एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है, जबकि नोटोकोड जो होता है वो वैक्यूलेटेड जो सेल होती हैं उनका बना हुआ रहता है। किसका बना होता है, वो वैक्यूलेटेड सेल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये
होलो भी होता है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी नहीं देता। जबकि नोटोकोड जो होता है वो एक एक्सियल स्केलेटल के रूप में आगे डेवलप होता है, जिससे बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है नोटोकोड इसकी हमने एक रिजेबलेंस मानी गई है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड है, लेकिन आपको मैंने इतने पॉइंट बता दिए जो ये कहते हैं कि नोटोकोड ही नहीं है, ये नोटोकोड ही नहीं है। अगला जो है इसके अंदर जो आता है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड मिलती है, इसके अंदर क्या मिलती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना, इसका होता है ये कोडेटा का ये होता है। इसके अलावा फेरेंजियल गिल्स भी मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, और फेरिंग्स जो होती है वो दोनों ग्रुप में क्या होता है, सेम होता है। और जो नर्वस सिस्टम भी जो होता है वो दोनों के अंदर सेम भी होता है, और उसकी जो फॉर्मेशन है जैसे डोर्सल नर्व कोड जो होती है कहाँ से बनता है, डोर्सल एपिडर्मिस से, और ऐसे ही इसमें कोलर कोड होती है, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूरोपोर भी होता है जो ब्रेन के साथ रिजेंबल करता है उनके साथ। तो इनका जो कोलर कोड क्या होता है, ब्रेन के साथ रिजेंबल करता है। तो इन दोनों के अंदर ये चीज़ें इसके अंदर डेवलप होती है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि कोलर जो कोड है वो सॉलिड है, नॉट होलो, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है मेन जो वेंट्रल जो नर्व कोड होती है वो होती है, और सुपरफिशियल पोजीशन होती है। और ये सब जो तीनों पॉइंट हमको बताए हैं ये इनवर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो इनसे जो है, इसके अलावा ये तो इनके अंदर क्या है, आपको मैंने सिमिलैरिटी बताई है और उनके साथ साथ हमने क्या बताए हैं, डिफरेंसेस भी बताए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है होलो जो होती है ये कोलर रीजन के अंदर ही होती है, डोर्सल नर्व कोड जो होती है, ठीक है ना। और गिल्स के बारे में बताया, ठीक है भी गिल्स मिलते हैं, लेकिन ये जो गिल्स होते हैं इनके जो गिल्स होते हैं प्रेजेंट टुवर्ड्स द डोर्सल साइड, जबकि जो कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर जो गिल होते हैं वो लेटरल पोजिशन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं वो, लेटरल पोजिशन के अंदर होते हैं। तो इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनकी पोजिशन लोकेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस प्रकार जो है ये इनकी जो है, ठीक है भी कुछ इसके लक्षण मिलते हैं, हेमिकोडेट्स और कोडेट्स जो होते हैं उनके अंदर सेम लक्षण मिलते हैं, लेकिन ये कोडेट्स नहीं है, मोटे तौर पर इसको हम ये कह सकते हैं। हाँ, इसके अंदर क्या कहता है, जो हम कंक्लूजन जब इसके अंदर निकालते हैं तो कंक्लूजन में क्या आता है कि ये जो हेमिकोडेटा है और ई काइनोडर्मेटा से इसकी कुछ समानताएं हैं। तो जब ये कॉमन एंसेस्टर्स इनका विकास हुआ है और उससे ई काइनोडर्मेटा पहले अलग हो गई, और ई काइनोडर्मेटा जो अलग हुए हैं वो एक ब्लाइंड एंड हुए हैं, उनसे किसी और ग्रुप का विकास नहीं हुआ है, और फिर वो ग्रुप आगे जाता है और उससे जो है फिर हेमिकोडेटा और कोडेट्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो हेमिकोडेट्स हैं इसमें कुछ लक्षण हैं, ये इसको हम एक प्रकार की कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं इन दोनों के बीच के अंदर, कि इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं जो कोडेट्स के होते हैं, लेकिन ये कोडेट्स नहीं हैं, इनको हमें इनवर्टिब्रेट्स ही कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हाइमन ने इनको इनवर्टिब्रेट्स ही माना है, जो न्यूमैन है उन्होंने इसको ई काइनोडर्मेटा और कोडेटा के बीच में रखा है, ठीक है ना, इसके बीच में रखा है, ई काइनोडर्मेटा और कोडेटा के बीच के अंदर इनको रखा है, ठीक है। जबकि इसमें इनवर्टिब्रेट की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है और कोडेट्स जो हैं उनके इसमें क्या होते हैं, लक्षण कम है। तो इसलिए इसको हमें क्या मान सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के रूप में रखते हैं। धन्यवाद।